हाय स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में बोला है इफ अ बॉडी फॉल नॉर्मली ऑन सरफेस फ्रॉम हाइट h व्हाट विल बी हाइट रीगेन आफ्टर कोलिजन इफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज स्मॉल e। मान लेते हैं एक बॉडी है और ये h हाइट से फॉल हो रहा है। अब अगर फॉल हो रहा है इसका मतलब क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा 0 और ये हाइट दे रखा है h। अब ये जब बॉडी यहाँ पे पहुंचेगा तो मान ले कि वेलोसिटी अब हो जाएगा v। तो अगर कोई भी बॉडी फॉल हो रहा है इट मींस इसका जो मोशन होगा वो मोशन अंडर ग्रेविटी होगा। तो मोशन अंडर ग्रेविटी अगर होगा तो अगर हम बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगाएं तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0 और मोशन अंडर ग्रेविटी के केस में a हो जाएगा g के बराबर और s हो जाएगा h। यानी कि जब वो जमीन से टकराने वाला होगा, ग्राउंड से जब टकराने वाला होगा तो उस दौरान वेलोसिटी उसकी जो होगी √2gh के इक्वल होगा। अब ये बॉडी फिर क्या करेगा, जैसे ये टकराएगा, ये आया ऐसे ऐसे टकराएगा, टकराने के बाद मान लिया कि इसकी वेलोसिटी अब हो गई है v1। अब ये v1 वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, मान लिया कि कितने हाइट तक गया, कुछ ऐसा गया और फिर ये ऐसे जाके उस दूरी पे जाके ऐसे रुक जाएगा। मान लिया कि अब ये h1 हाइट तक राइज होगा तो भाई टकराने के बाद वेलोसिटी क्या है v1 है और बिफोर कोलिजन वेलोसिटी कितना है v है। अच्छा, यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट बॉडी और अर्थ को मान लेते हैं सेकंड बॉडी। तो कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फंडा क्या कहता है कि E इक्वल टू जो होगा v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। तो यहाँ पे u2 और v2 क्या है, ग्राउंड के लिए। तो ग्राउंड तो पहले भी रेस्ट पे था, बाद में भी रेस्ट पे रहेगा, इसका मतलब u2 और v2 होना चाहिए 0, यानी E इक्वल टू हो जाएगा माइनस v1 अपॉन u1। अब u1 क्या है, u1 ही तो हमारा v के बराबर है, इसका मतलब और नीचे की ओर है तो ये हो जाएगा आपका निगेटिव। इसका मतलब ये हो जाएगा E इक्वल टू माइनस v1 और u1 हो जाएगा माइनस v। तो यहां से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहां से v1 इक्वल टू आ जाएगा v e। अच्छा, यहां पे अगर देखा जाए तो v1 इक्वल टू e √2gh लिख सकते हैं अगर हम b की वैल्यू रख दें। इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब आपसे बोला कि कितना हाइट तक वो राइज होगा। अच्छा, जब राइज होगा यहां से यहां तक जब गया है तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए। अब अगेन इक्वेशन ऑफ मोशन का थर्ड इक्वेशन अगर हम लगाएं तो बी स्क्वायर बी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay एस वाई कर देंगे। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 0 तो ये हो जाएगा 0 और यहाँ पे यू वाई का काम कौन करेगा, b1। तो ये हो जाएगा b1 स्क्वायर और ए वाई हो जाएगा माइनस 2g, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन हमेशा डाउनवर्ड लगेगा और एस वाई हो जाएगा h1। तो यहां से h1 इक्वल टू आ जाएगा v1 स्क्वायर अपॉन 2g। अब यहाँ पे v1 की वैल्यू अगर हम रखें तो v1 की वैल्यू है e√2gh का होल स्क्वायर अपॉन 2g। तो यहां से ये हो जाएगा e स्क्वायर और √2gh का हो जाएगा 2gh अपॉन 2g। तो यहां से आ जाएगा h1 और ये 2g हो जाएगा कैंसिल। इट मींस h1 जो होगा वो e स्क्वायर h के इक्वल होगा। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। थैंक यू।